हाँ जी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द रिवीजन लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर? देखो, सीन ये है कि आपका जो कोर्स है इकोनॉमिक्स का दैट हैज बीन कंप्लीटेड। आपका जो कोर्स है दैट हैज बीन कंप्लीटेड बट रिवीजन इज स्टिल पेंडिंग। बट जो रिवीजन है ना वो स्टिल पेंडिंग है। जो रिवीजन है वो स्टिल पेंडिंग है, तो इसलिए जो औरत गुड मॉर्निंग, आयुषी जायसवाल गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट गरिमा गुड मॉर्निंग, अजीत यादव गुड मॉर्निंग, श्रेया मिश्रा गुड मॉर्निंग। चलेंगे तो आज की क्लास शुरू करें। हाँ है ना? तो मैंने बोला कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो रिवीजन है डेट इज स्टिल पेंडिंग। तो उसी को हम पूरा करने के लिए आज हम एक रिवीजन सेशन के साथ आपके साथ आए हैं जिसका नाम है रिवीजन ऑफ बेसिक्स। नित्या गुड मॉर्निंग, अंकित आनंद गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, तो दिस इज द रिवीजन ऑफ बेसिक्स, जिसमें हम क्या करेंगे रिवीजन, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का ही सारा जो जो छोटा छोटा टॉपिक्स है उसको हम रिवाइज करेंगे। आज कोशिश करेंगे ये सेशन काफी छोटा हो, जितना छोटा होगा उतना सुनने में अच्छा लगेगा। फिर हम डेली एक एक सेशन रखेंगे जिसमें हम थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट रिकॉल करते रहेंगे, जिससे आपको क्या होगा, ये क्लिपिंग आपको सुनने के बाद क्या होगा, सारी चीजें प्रॉपर बाय इज्जत याद आ जाएंगी। ओके,
तो हेडिंग डालेंगे, या हम इस सीट का रिवीजन सीट आपको दे देंगे, जो सीट बनाएंगे, जो चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को हम आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है आपके पास, उस ग्रुप में हम डाल देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, दिस वर्ड इज derived from, this word is derived from, good morning श्रेया सिंह, this word is derived from, कौन से वर्ड से आया है कोई बताएगा? दिस इज रिवीजन सेशन, आप भी बोले हम भी बोलेंगे। दिस इज द derived from the Greek word, derived from Greek word। सर ग्रीक वर्ड क्या है? एक ग्रीक मीन्स एक कंट्री है जहां से ये वर्ड लिया गया है। ओके, रेस्ट ग्रीक वर्ड, जो वर्ड है उसका नाम है ओइकोनोमिया, जिसका नाम है ओइकोनोमिया, विच मीन्स क्या होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड रिसोर्स या हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड रिसोर्स या हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये था आपका इकोनॉमिक्स वर्ड का बेसिक्स कि सर इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, जो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है वो मैम आपको पढ़ाई होंगी, जिसका नाम है क्या, पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो दूसरा है जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो वर्ड भी अगेन जो आया है वो किस वर्ड से आया है? अगेन जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, और ये भी जो माइक्रोज वर्ड भी आया है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ग्रीक वर्ड, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ग्रीक वर्ड। वर्ड का नाम बता दोगे? द आंसर इज यस, ग्रीक वर्ड से आया मैक्रोज, जिसका नाम है मैक्रोज, और जो ये माइक्रो आया है दिस इज ऑल्सो केम फ्रॉम द वर्ड माइक्रोज। इसका मतलब होता है, मैक्रोज का मतलब होता है विच मीन्स लार्ज। ठीक है, और माइक्रोज का मतलब होता है विच मीन्स स्मॉल या टाइनी। सर एक चीज और बता दो, सर हमें मैक्रोज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो बच्चा, जब मैक्रोज की बात करते हैं तो जब हम लार्ज स्केल पे चीजें पढ़ते हैं, लार्ज स्केल मतलब इंडिया लेवल पे, किस पे? इंडिया लेवल पे, तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें मैक्रोज पढ़ना पड़ता है। जैसे कंट्री की इंडिया की अगर हम बात करें आर्थिक आय की, दैट इज नेशनल इनकम की, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें मैक्रोज पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरा सर बजट की, सर बजट, क्या बजट तो सब लोग बनाते हैं ना, लेकिन जब हम बजट बड़े लेवल पे बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वो किस कैटेगरी में आता है? दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अच्छा और क्या बात करें सर? और अगर हम इंडिया से गुड्स अपना एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो ये क्या है सर? दिस इज द चैप्टर जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर एक और चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, तो सर ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बड़े लेवल पे जब पढ़ाए जाते हैं तो आपको क्या होता है? दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्या? मैक्रो
इकोनॉमिक्स। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा बात। सर माइक्रोज की बात करते हैं। माइक्रोज मतलब जब हम किसी छोटे लेवल पे बात करते हैं, जैसे किसी मार्केट की डिमांड, किसी मार्केट की डिमांड क्या हो सकती है, किसी मार्केट की सप्लाई क्या हो सकती है, ठीक है। दूसरा, मार्केट क्या होता है सर, एक मिनट होल्ड करेंगे। हाँ जी, आगे चले। हाँ, तो दिस इज मार्केट। मैंने बोला कि सर और क्या पढ़ना है, हम इसमें और पढ़ते हैं कि किसी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। सर और क्या पढ़ना होता है, और भी आपको पढ़ाई होंगी मैम, जिसका नाम है पीपीसी, ऐसे करके बहुत सी सारी चीजें जो छोटी 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 होती हैं, जिससे आपको क्या होता है, जिसको हम बहुत छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, जिसको इसीलिए हम इन सारी चीजों को किस में रखते हैं, इसीलिए हम इन सारी चीजों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। अच्छा सर, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद जो हमें रिवीजन करना है उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर इसको और किसी नाम से जानते हैं, द आंसर इज यस। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सर क्या तीसरा भी नाम होता है, द आंसर इज यस, तीसरा भी नाम होता है। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सर चौथा भी नाम होता है, द आंसर इज यस। जो चौथा नाम होता है जिसको बोलते हैं बाउंड्रीज कर्व, जिसको बोलते हैं बाउंड्रीज कर्व, ठीक है। यस रूपाली, गुड, ठीक है। देखो पीपीसी होता क्या है, पीपीसी होता ये है कि जब हम कोई सिमिलर दो गुड्स को एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन करते तो हमें क्या दिखाता है, उसका फुलर यूटिलाइजेशन दिखाता है। फुलर यूटिलाइजेशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंसान हूं, मैं 12 घंटा काम कर सकता हूं, लेकिन मैं जनरल लाइफ में 10 घंटा काम करता हूं, तो इट मींस मैं अपना फुलर यूटिलाइजेशन करके काम नहीं कर रहा। लेकिन जब हम उस चीजों को 12 घंटे तक करते हैं, दैट इज नोन एज फुलर यूटिलाइजेशन। मैं डेप्थ में नहीं जा रहा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखना दिस इज पीपीसी। इसके बाद जो पीपीसी का आपका जो डाउट हो सकता है कि सर पीपीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पीपीसी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि पीपीसी क्या होता है, कोई हमें बताएगा। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होता है या पीपीसी अपवर्ड स्लोप में जाता है। पीपीसी जो होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप में जाता है। पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप में होता है। दूसरा एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, जो पीपीसी होता है ये कनकेव टू द ओरिजिन होता है, ये कनकेव टू द ओरिजिन होता है। ये दो पॉइंट से जो काफी आपको रिलेट करने वाले हैं, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके अच्छा, मैम ने एक और पॉइंट आपको बताया होगा, यहां तक डन बोलेंगे फिर हम आगे चलते हैं। डन या नहीं? अगर किसी को नहीं किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी फटाफट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस सेशन एज मच एज लॉन्ग। यस, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यस, किसी को पूछना है, कोई डाउट है? द आंसर इज नो। चलिए, काफी टैलेंटेड बच्चे हैं, मुझे अच्छा लगा जान के। ओके चलिए, पीपीसी से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे
पीपीसी से जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि पीपीसी कॉन्वेक्स कब होता है? पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होता है? पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होता है? और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको बोला जाता है पीपीसी कॉनकेव कब होता है? पीपीसी कॉनकेव कब होता है? ओके, तो देखना पीपीसी जो कॉन्वेक्स होता है वो किसके वजह से होता है? पीपीसी जो कॉन्वेक्स होता है वो किसके वजह से होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के वजह से होता है। लॉ ऑफ इंक्रीज, दूसरा डिक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग एमओसी के वजह से होता है। ठीक है, जो दूसरा है कि सर पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होता है? पीपीसी जब स्ट्रेट लाइन होता है इसमें क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न होता है। और इस केस में जो होता है इस केस में एमओसी जो होता है वो कांस्टेंट एमओसी हो जाता है, वो कांस्टेंट। जो तीसरा होता है जिसको बोलते हैं, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, अच्छा सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसमें एमओसी जो आपका होगा वो एमओसी इंक्रीज करेगा। वो एमओसी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। देखो अजय, हम डेप्थ में नहीं जा सकते, मेरा क्वेश्चन आपसे यही था, मेरा रिवीजन का पर्पज यही था कि जो मेरा पीपीसी होता है, जनरली जो मेरा पीपीसी बनाते हैं, दिस पीपीसी इज लाइक दिस, हाँ या ना? ये पीपीसी हमेशा ऐसे ही बनता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये स्ट्रेट लाइन कब होता है? इसके लिए आप मैम से पूछेंगे, मैम आपको अच्छे से विथ लॉजिक बता देंगे कि ये कब बढ़ता है कब घटता है। हम यहाँ बस रिवीजन के लिए आए हैं, इससे ज्यादा कंसेप्ट हम कवर नहीं कर सकते। प्लीज हमें फोर्स ना करें चीजों के लिए, बाकी हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा एक और जो लास्ट पॉइंट है पीपीसी का, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखो इसको हम बोलते हैं रोटेशन या शिफ्टिंग, रोटेशन या शिफ्टिंग इन पीपीसी, रोटेशन या शिफ्टिंग इन पीपीसी। देखो जो शिफ्ट होता है, ध्यान से सुनना, जो शिफ्ट होता है वो दो ही हो सकता है, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर हुआ? सर राइटवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है? हम एक डायग्राम बना के बता देते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब, दिस इज योर पीपीसी कर्व, और जब ये पीपीसी कर्व इधर चला जाता है मतलब दिस इज राइटवर्ड शिफ्टिंग। और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है? जब आपका पीपीसी कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, राइटवर्ड कब होगा? जब किसी टेक्नोलॉजी में, जब किसी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, जब किसी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, या तो रिसोर्सेस जो होते हैं, या जो रिसोर्सेस होते हैं अवेलेबल रिसोर्सेस, कौन से रिसोर्सेस? अवेलेबल रिसोर्सेस, वो इंक्रीज कर जाते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं। इन दोनों केस में क्या होता है? पीपीसी कर्व जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है किस केस में?
राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। ओके, अच्छा दूसरा जो लेफ्ट वर्ड होता है उसका लॉजी में कोई डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज मतलब कोई पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं या जो रिसोर्सेस है मेरे पास वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। इन केसेस में पीपीसी कर्व जो होता है वो क्या हो जाता है, वो पीपीसी कर्व लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट हो जाता है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे आपके साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम ऑन रिविजन ऑफ दिस economics. That 20-minute video is sufficient to revise your PPC, and rest all topics will be covered by next class. And I will just make 20-25 videos on economics for your revision. Okay, तो आपको अगर और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। वैसे हम जो भी है आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। ओके, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। टिल नो प्रॉब्लम, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जो कि कंपनी की है, अभी विद इन 2 मिनट शुरू हो जाएगी। तो टिल दैट रिवाइज योर इकोनॉमिक्स प्रॉपरली। सर रोटेशन क्यों होता है, ये भी गुड पॉइंट है, विल कवर इट टुमारो। ओके, चल जरा इस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप पे भी डाल देना और मैम के भी व्हाट्सएप पे डाल देना, जरूर हम बता देंगे इसको हम कल की क्लास में। ओके, चलो तो टिल दैट मीट यू टुमारो एट दिस इकोनॉमिक्स क्लास रिवीजन। बाय बाय, enjoy this revision with your notes. If you have notes, no problem. If you don't have, do WhatsApp me, I will share the notes of economics. Shivam. Okay, sure, meet you tomorrow. Bye bye. I'm just sharing another link of this company lecture in your group. Okay, bye bye.